पीएम मोदी को राष्ट्रपति देंगी विदाई, 5 जून को बुलाया राष्ट्रपति भवन। इंडिया गठबंधन का दावा, आसानी से करेंगे 300 पार। 4 जून को ही सरकार बनाने की तैयारी में इंडिया गठबंधन ने सरकार बनाने की तैयारी शुरू कर दी है और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दावा किया जा रहा है कि राष्ट्रपति भवन में पीएम मोदी और उनकी पूरी कैबिनेट की विदाई देने की तैयारी शुरू हो गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पीएम मोदी और उनकी कैबिनेट के लिए विदाई भोज की व्यवस्था की है। 5 जून को यह विदाई भोज दिया जाएगा। दावा किया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन तब तक अपने पीएम के नाम का ऐलान कर नई सरकार बनाने का दावा भी कर देगा। ऐसे में वोटिंग के ठीक एक दिन बाद मोदी सरकार की विदाई भोज को लेकर सोशल मीडिया पर भी लोग तंज कस रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि मोदी सरकार की विदाई तय हो गई है और अब राष्ट्रपति की तरफ से भी उनकी विदाई की तैयारी कर ली गई है। राष्ट्रपति भवन में अब नई सरकार के शपथ ग्रहण की तैयारियां हो रही हैं और इंडिया का नेता देश का नया प्रधानमंत्री बनेगा। बता दें कि 17वीं लोकसभा का कार्यकाल 16 जून 2024 को पूरा हो रहा है, यानी 16 जून से पहले नई सरकार का गठन हो जाएगा। इंडिया की तरफ से इसकी तैयारी भी शुरू कर दी गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ बैठक की और सरकार बनाने की रणनीति पर चर्चा की। वैसे चुनाव परिणाम 4 जून को सामने आएंगे, लेकिन इससे पहले ही इंडिया गठबंधन की तरफ से तैयारी शुरू कर दी गई है। दरअसल इंडिया इस बार बीजेपी को किसी भी तरह की छूट देने को तैयार नहीं है। वैसे दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि 4 जून के बाद बीजेपी को सिर्फ हार ही नहीं मिलेगी, बल्कि गठबंधन सहयोगी भी बिखर जाएंगे। आंध्र प्रदेश में टीडीपी, महाराष्ट्र में एनसीपी और बिहार में जेडीयू एनडीए से अलग हो जाएंगी और ये तीनों ही दल वापस इंडिया में शामिल हो जाएंगे। 2019 में अजित पवार और चंद्रबाबू नायडू दोनों ही कांग्रेस के साथ थे, तो नीतीश कुमार भी 1 साल पहले तक कांग्रेस के साथ बिहार में सरकार चला रहे थे। इंडिया गठबंधन की पहली बैठक भी बिहार में नीतीश के न्योते पर ही हुई थी और जब पटना में बैठक हुई थी तो उस समय विपक्षी दलों के गठबंधन को नाम तक नहीं मिला था। ऐसे में बीजेपी के लिए आने वाले दिन बेहद मुश्किल भरे दिखाई दे रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि सत्ता के साथ गठबंधन और उसके बाद पार्टी तक बिखर सकती है। बीजेपी में जो नेता जेल जाने के डर से शामिल हुए थे वो एक बार फिर इंडिया में वापस लौट सकते हैं। इस बीच ये भी खबर आ रही है कि इंडिया की तरफ से जो पीएम होगा वो कांग्रेस पार्टी का होगा। इस पर लगभग सहमति बन गई है, लेकिन पीएम के नाम का ऐलान 4 जून के बाद ही किया जाएगा। एक तरफ जहां इंडिया गठबंधन में सरकार बनाने की तैयारी शुरू हो गई है, तो दूसरी तरफ बीजेपी कार्यालय में भी हलचल मची हुई है। दावा किया जा रहा है कि पार्टी नेतृत्व को जो फीडबैक मिला है उसमें एनडीए 250 के अंदर ही सिमटता दिख रहा है। बीजेपी के लिए 200 पार करना भी मुश्किल दिखाई दे रहा है। ऐसे में बीजेपी की तरफ से भी प्लान बी तैयार किया जा रहा है, लेकिन इंडिया गठबंधन में जो आत्मविश्वास दिखाई दे रहा है उससे साफ है कि बीजेपी प्लान बी तैयार करे या प्लान सी, उसका कोई भी प्लान सफल नहीं होगा। इंडिया का प्लान ए बीजेपी के सभी प्लान पर भारी पड़ने वाला है। वैसे इंडिया गठबंधन की तरफ से सरकार बनाने की कोशिश तो शुरू की गई, लेकिन अभी सभी की नजरें 4 जून को होने वाली मतगणना पर टिकी हुई हैं, क्योंकि मतगणना के बाद ही सरकार बनाने की औपचारिक तैयारी शुरू हो पाएगी। लेकिन इंडिया गठबंधन में जो उत्साह दिखाई दे रहा है उससे साफ है कि उसकी सरकार बनने वाली है और मोदी सरकार जाने वाली है। वैसे दावे तो अब यहां तक किए जाने लगे हैं कि आरएसएस की तरफ से अब बीजेपी के अंदर नए नेतृत्व की तलाश भी शुरू कर दी गई है, क्योंकि 2029 में होने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ेगी, ये तय माना जा रहा है, क्योंकि बीजेपी हारने वाले प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अभी तक कोई चुनाव नहीं लड़ी। ऐसे में अगर पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी को 4 जून को हार मिलती है तो फिर अगले लोकसभा चुनाव में वो मोदी के नेतृत्व